Please start, Sita ji. Yeah, Srinidhi, can you share your screen? गुड आफ्टरनून और सबको नमस्कार। आज इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीता परशुराम एक्सॉन मोबिल के परफॉर्मेंस पॉलीएथिलीन मार्केटिंग टीम से हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे आज के प्रेजेंटर श्रीनिधि जी एक्सॉन मोबिल के टेक्नोलॉजी टीम से हैं और वो आपको सीड्स और फर्टिलाइजर्स के पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बारे में आज जानकारी देंगे। हमारे साथ मिस्टर नीलेश शाह भी हैं जो एक्सॉन मोबिल के सीनियर टेक्निकल एडवाइजर हैं और उनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में। नीलेश जी क्वेश्चन एंड आंसर के समय पे श्रीनिधि के साथ आपके सवाल का जवाब देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे यही विनती है कि आप अपने सवाल जूम के क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में ही लिखें और चैट बॉक्स पे नहीं। हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन समय की सीमा की वजह से अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर रह जाते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं किसान के ऐप से, या ये क्यूआर कोड जो है उसको स्कैन करके हमसे बात भी कर सकते हैं। जूम में कोई भी कनेक्शन की प्रॉब्लम हो तो फेसबुक या यूट्यूब लाइव से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। और अभी श्रीनिधि आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सीता। गुड आफ्टरनून और नमस्कार। किसान के माध्यम से आप लोग हमारे साथ आज वेबिनार में जुड़े हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद। आज का टॉपिक है पैकेजिंग सॉल्यूशंस फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो अलग अलग पैकेजिंग फॉर्मेट में आते हैं। आज हम इन्हीं कुछ अलग अलग तरह के पैकेजिंग फॉर्मेट्स के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक्सॉन मोबिल के इनोवेटिव फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस कैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की मदद कर सकती है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर बहुत सारे पैकेजिंग फॉर्मेट्स आते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हम यहाँ पे नीले रंग में हाईलाइट किए हैं उन पे हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला है मीडियम ड्यूटी सैक्स। तो आज के दिन में सीड पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये पॉलीएस्टर पीई लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स में आते हैं। इस पे हम और चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड्स में। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है हेवी ड्यूटी सैक्स, जो हम फर्टिलाइजर्स के लिए डिस्कस करेंगे। ये बैग्स मोनो मटेरियल स्ट्रक्चर्स है और 20 केजी से ऊपर के वजन के पैक्स में यूज होते हैं। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंड अप पाउच। ये एक बहुत ही आकर्षक दिखने वाला पैकेजिंग है। जो प्रोडक्ट्स आप शेल्फ में रखना चाहते हो उन 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 प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज हो सकता है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। आप अगर मार्केट में गए हो तो फूड पैकेजिंग में इस तरह के पैकेजेस को बहुत देखे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में ये कैसे यूज हो सकता है। अभी इन अलग अलग पैकेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कंपैरिजंस करना चाहूंगा यहाँ पे। राफिया वर्सेस लैमिनेटेड पाउचेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राफिया बैग का पिक्चर। तो अगर आपने सीमेंट बैग देखी हो और यहाँ पे जो किसान है जो फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, तो इंडिया में फर्टिलाइजर्स मेजरली इस तरह के पैकेजिंग में पैक होता है। तो आपने इस तरह के पैकेजिंग देखे होंगे। इसको हम इसकी तुलना हम करेंगे लैमिनेटेड पाउचेस के साथ, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आसान सा एग्जांपल दूं तो आटा आटा का जो 5 केजी का बैग आता है वो इस तरह के पैकेजिंग में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो लैमिनेटेड पाउचेस जो है आपके प्रोडक्ट्स को पानी और मॉइस्चर से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो पैकेज के अंदर पानी या मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए ताकि ताकि आपका प्रोडक्ट खराब ना हो। पैकेजिंग सिस्टम्स इनमें ऑटोमेटेड होते हैं और राफिया बैग्स की तुलना में पैकेजिंग के लिए 5 गुना कम लेबर लगता है, क्योंकि ये जो पैकेजिंग सिस्टम्स रहते हैं वो सारे ऑटोमेटेड रहते हैं।
और एक और तीसरी बात जो है, जो जो इस तरह के पैकेजिंग के ऊपर आप अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग आसानी से कर सकते हो, और ये दिखने में भी बहुत आकर्षक और शाइनी दिखता है। आज के दिन में हम सस्टेनेबिलिटी की बहुत चर्चा करते हैं। तो हम अगर लैमिनेटेड पाउचेस की बात करें तो हमारे पास पीपी लैमिनेट्स के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है, जो राफिया बैग को रिप्लेस करने के लिए, या अगर आपके पास ऑलरेडी लैमिनेटेड पाउचेस आप यूज कर रहे हो तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास पीपी लैमिनेट्स का भी सॉल्यूशन है। और अगर हम हेवी ड्यूटी सैक्स की बात करें तो वो वैसे भी कंप्लीटली पॉलीएथिलीन प्लास्टिक से ही बना है। तो इसका एक और जो एडवांटेज आता है इस तरह के पैकेजिंग का, वो ये है कि कंप्लीटली रिसाइक्लेबल सॉल्यूशंस है। हाँ, बहुत सारे लाभ हैं लैमिनेटेड पाउचेस के, लेकिन फिर भी हमें इन फिल्म्स को बनाने के लिए सही तरह के प्लास्टिक्स के दानों को इस्तेमाल करना पड़ता है। मानिए कोई किसान ने सीड का बैग खरीदा और गांव आते ही हैंडलिंग के वजह से बैग फट गया, तो किसान का नुकसान। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन में फट गया तो ब्रांड के लिए नुकसान। तो इसीलिए हम आगे एक्सॉन मोबिल के प्लास्टिक के दानों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके फिल्म को फटने से बचा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अ, आपके सामने पोलिंग क्वेश्चन आएगा अभी, तो आपको आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जो आपको सबसे सही लगता है वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो सीता, कैन यू प्लीज लॉन्च द पोल? तो पहला सवाल आपके सामने अभी दिख रहा है। For fertilizer packaging, have you only seen raffia or woven PP bags being used? इसका मतलब है फर्टिलाइजर पैकेजिंग के लिए जो अभी जस्ट मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, जो राफिया बैग्स है, क्या आपने सिर्फ उसी तरह के पैकेजिंग देखे हैं या फिर कुछ अलग तरह के पैकेजिंग भी देखा है? 11 लोगों ने आंसर किया है। मैं 10 सेकेंड और देता हूं। ओके। ओके, यहाँ पे अभी आप लोग रिजल्ट देख सकते हो। 54% लोग बोलते हैं कि हाँ, सिर्फ राफिया बैग्स ही देखा है उन्होंने। लेकिन बाकी के लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने अलग तरह के पैकेजिंग भी देखा है। ओके, एक और सवाल आएगा अभी आपके सामने। हाँ, तो दूसरा सवाल है, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फर्टिलाइजर बैग वेट? तो ये सवाल बेसिकली है कि आप जब खरीदते हो फर्टिलाइजर्स के बैग, तो आप सबसे ज्यादा कौन से वेट कैटेगरी के बैग खरीदते हो? ओके, 10 सेकेंड और। ओके, तो अभी आप रिजल्ट देख सकते हो। 47% लोग बोलते हैं कि 25 से 50 केजी के पैक वेट्स खरीदते हैं मैक्सिमम लोग, और 20 से 25 40% लोग बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो हम मार्केट में देखते हैं उसी प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर हम भी देख रहे हैं। तो फर्टिलाइजर बैग्स के बारे में जो मैं हेवी ड्यूटी सैक्स का इंट्रोडक्शन दिया था आपको इससे पहले, उसके बारे में हम और डिटेल में इसी पैक वेट के रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तीसरा लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने अभी आएगा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सीड बैग वेट? तो अगर यहाँ पे किसान लोग हैं तो आप लोग खरीदते हो सीड बैग, तो आप सबसे ज्यादा कौन से वेट का बैग खरीदते हो? ऑप्शंस है 2 केजी से कम, 2 से 5 केजी, 5 से 10 केजी, और 10 केजी से ज्यादा। 10 सेकेंड और।
ओके, तो आप अभी रिजल्ट देख सकते हो आपके सामने। तो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं 2 से 5 केजी 40% लोग, और 5 से 10 केजी 40% लोग। अ, अगर मैं इसमें कमेंट करूं तो 5 केजी एग्जैक्टली सबसे ज्यादा हम देखते हैं मार्केट में। जो पैक वेट है सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये बिल्कुल जो हमने देखा है उसी के तरह हम यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हैं। और सीड पैकेजिंग के बारे में और हम डिस्कस करेंगे। जो हम पैकेजिंग फॉर्मेट्स अभी हमने डिस्कस किया, उसके आधार पर सीड पैकेजिंग के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सबके लिए ये पोलिंग में उत्तर देने के लिए। अभी हम अगले स्लाइड में जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम एक्सॉन मोबिल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। मैं इस पेज पे ज़्यादा वक्त नहीं बिताऊंगा, लेकिन अगर आपने आज सुबह हमारी मल्च फिल्म्स की वेबिनार अटेंड की है तो आपने एक्सीड एक्सपी के बारे में बहुत सुना होगा। ये हमारा सबसे नया प्लेटफॉर्म है, और हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि एक्सीड एक्सपी के बाकी एक्सीड एक्सपी मार्केट में बाकी ग्रेड से कितना बेहतर है और कैसे बेहतर है। तो पहला जो पैकेजिंग फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे वो है मीडियम ड्यूटी सैक्स। तो मीडियम ड्यूटी सैक्स लैमिनेटेड पाउचेस हैं जो 10 ग्राम से लेके 10 केजी तक के पैकेजिंग में आते हैं। अगर हम सीड्स की बात करें तो जैसे मैं ऑलरेडी बोल रहा था कि सीड पैकेजिंग के लिए ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन में होम गार्डनिंग और छोटे स्केल फार्मिंग में छोटे पैक्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जब पोलिंग किया था हमने, तो हमने देखा कि 2 से 5 और 5 से 10 केजी का जो रेंज है उसमें उस वेट रेंज में लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सीड के पैकेट्स। लेकिन हम आज के दिन में देख रहे हैं कि छोटे पैक्स का भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अ, तो ये छोटे पैक्स की डिमांड बढ़ने से इन छोटे पैक्स में भी, जैसे मैं बोल रहा था कि मीडियम ड्यूटी सैक्स 100 ग्राम से लेके 10 केजी तक के पैक वेट्स में बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव ऑप्शन रहता है। तो इन छोटे पैक्स में भी ये आगे जाके बहुत ही एक अच्छा फॉर्मेट हो सकता है। तो इसीलिए हम इसका एक सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दो फिल्म्स को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। जो एक रेफरेंस फिल्म जो है वो 50 माइक्रोन है, और जो एक्सॉन मोबिल का सॉल्यूशन है, जो एक्सीड एक्सपी के साथ हमने इस फिल्म को बनाया है 40 माइक्रोन का फिल्म, अ, वो यहाँ पे पर्पल कलर में है। तो यहाँ पे हम जो दो फिल्म्स कंपेयर कर रहे हैं, जो रेफरेंस फिल्म है वो मार्केट से हमने लिया है और उसका 50 माइक्रोन का थिकनेस है, और हमने 20% फिल्म फिल्म को पतला कर दिया है। तो यहाँ पे एक्सॉन मोबिल का फिल्म है 40 माइक्रोन। तो अगर हम ये दोनों फिल्म्स को कंपेयर करें यहाँ पे, तो यहाँ अब आप देख सकते हो स्पाइडर चार्ट है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, बीच में से बाहर जाएंगे तो प्रॉपर्टी बेहतर हो रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, वो डार्ट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। तो 0 से 500 ग्राम्स लिखा है यहाँ पे। तो उसका मतलब है सेंटर में वैल्यू 0 ग्राम्स है और बाहर जाते जाते 500 ग्राम है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो आप देख सकते हो। तो अगर हम ये दोनों फिल्म्स को कंपेयर करें तो 20% फिल्म को पतला करने के बाद भी एक्सॉन मोबिल का सॉल्यूशन जो रेफरेंस फिल्म है उसके बराबर के प्रॉपर्टीज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनरली लोग सोचते हैं कि फिल्म को पतला करेंगे तो फिल्म वीक हो जाता है या फिल्म फट सकता है आसानी से। लेकिन ये नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। हमने आज सुबह भी देखा मल्च के सेमिनार में कि फ़िल्म को पतला करने से इसका मतलब ये नहीं कि फ़िल्म आसानी से फट जाएगा। अगर हमने सही तरह के प्लास्टिक के दाने यूज़ किए फ़िल्म बनाने के लिए, तो आप फ़िल्म को पतला करके उसके प्रॉपर्टीज़ को और बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये छोटे पैक्स के लिए जैसे 1 केजी, 2 केजी के लिए 50 माइक्रोन और 40 माइक्रोन जैसे फ़िल्म्स यूज़ होते हैं। लेकिन जैसे हमने पोलिंग में भी देखा कि सीड पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा 5 केजी उस रेंज के पैक वेट्स यूज़ होते हैं। और उसमें अगर मैं फ़िल्म की थिकनेस की बात करूँ, तो आज के दिन में जो फ़िल्म्स यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं फ़िल्म्स, और उसमें मेरे ख़्याल से बहुत स्कोप है फ़िल्म की जो थिकनेस है उसको कम करने का। तो अगर यहाँ पे हमारे कन्वर्टर दोस्त या ब्रांड ओनर्स कोई है,
जिनको अपने सीड पैकेजिंग के फिल्म्स के मोटाई को कम करना है, उसको पतला करना है, तो आप हम हमसे बात कर सकते हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक्सीड एक्सपी के साथ फिल्म की थिकनेस को कम कर सकते हैं। तो मैं फिर से अभी कुछ लोग अभी जॉइन हुए हैं, और लोग आ रहे हैं मीटिंग में। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी और क्वेश्चंस है, या कुछ भी सवाल है और आप हमसे पूछना चाहते हो, तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस सेशन में पूछना है, तो कृपया आप Q&A बॉक्स में क्वेश्चन को डालें अपने, और हम Q&A सेशन जो इस प्रेजेंटेशन के बाद में होगा, उसमें आपके सारे सवालों को उत्तर करने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे हेवी ड्यूटी सैक्स के बारे में। जैसे हमने पहले देखा, राफिया बैग्स को हमने कंपेयर किया लैमिनेटेड सैक्स के साथ। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो जो फर्टिलाइजर्स है, वो मैक्सिमम पैकेजिंग होता है राफिया बैग में। लेकिन अगर हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज है बाहर, भारत के बाहर, वहाँ पे मैक्सिमम पैकेजिंग फर्टिलाइजर का ये हेवी ड्यूटी सैक्स को इस्तेमाल करके होता है। और जैसे हमने पहले भी देखा कि ये ऑटोमेटेड पैकेजिंग सिस्टम्स होते हैं, आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, पानी और मॉइस्चर से प्रोडक्ट को सुरक्षित रखता है, और रिसाइक्लेबल सॉल्यूशन भी है। तो चलिए इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक और स्पाइडर चार्ट देख रहे हैं, और दो फिल्म्स को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ये इस स्पाइडर चार्ट को भी हम पहले जैसे ही पढ़ेंगे। जो ग्रे कलर का एरिया है, वो रेफरेंस फिल्म है, 140 माइक्रोन का फिल्म है। और जो एक्सॉन मोबिल का फिल्म है, उसको हमने एक्सीड एक्सपी के साथ बनाया है, और 120 माइक्रोन है। तो यहाँ पे हमने लगभग 14% फिल्म को पतला बनाया है, और हम इन दोनों फिल्मों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14% फिल्म को पतला करने के बाद भी, अगर आप डार्ट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बात करें, तो रेफरेंस फिल्म से और भी ज़्यादा है। और अगर बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो मैचिंग है। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि 14% हमने फिल्म को पतला किया, लेकिन फिर भी आपको जो प्रॉपर्टीज है, वो और भी बेहतर, या फिर रेफरेंस से कंपेरेबल प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं आपको। तो ये एक और एग्जाम्पल है आपके सामने कि अगर आप आज के दिन में जो फ़िल्म्स यूज़ कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा मोटा है, और बहुत सालों से आप उसी थिकनेस पे आप उस फ़िल्म को यूज़ कर रहे हो, तो आगे जाके जो हमारे एक्सीड एक्सपी जैसे प्रोडक्ट्स हैं, उसको इस्तेमाल करके आप फ़िल्म की मोटाई को कम कर सकते हो। तो ये था हेवी ड्यूटी सैक्स। अभी हम जो लास्ट पैकेजिंग फॉर्मेट है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो है स्टैंड अप पाउच। ये एक बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। और जैसे नाम है, दिस पाउच स्टैंड्स अप राइट। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, जो पाउच है, वो इट इज स्टैंडिंग अप। तो अभी अगर हम इस पैकेजिंग के बारे में बात करें, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं रिजिड पैकेजिंग के साथ। तो आज के दिन में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में एचडीपी बॉटल्स जो रिजिड होते हैं, वो बहुत यूज होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो एसयूपी स्टैंड अप पाउच एक बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है उसको रिप्लेस करने के लिए। अगर हम 200 ml की पैकेजिंग की बारे में बात करें, 200 ml की रिजिड और फ्लेक्सिबल के वजन के हिसाब से उसकी तुलना करें, तो जो प्रोडक्ट स्टैंड अप पाउच या फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में एक ट्रक में हम भर सकते हैं, उसको अगर हमें रिजिड पैकेजिंग में पैक करके भरना है, तो 3 ट्रक लगेंगे। तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यूज करके आप कितना एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हो। अ, और रिजिड पैकेजिंग अगर आज के दिन में आप यूज कर रहे हो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, और आपके जो पैकेजिंग है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, स्टैंड अप पाउच एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिजिड पैकेजिंग को रिप्लेस करने के लिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि रिजिड बॉटल तो बिल्कुल टूटेगा ही नहीं, तो फ्लेक्सिबल में कैसा है? फ्लेक्सिबल पैकेजिंग तो टूट सकता है, फट सकता है फिल्म। तो इसमें मैं बताऊंगा कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जो एक्सीड एक्सपी के बारे में हमने बात किया था,
उसको यूज करके जो सॉल्यूशंस हमारे पास है वो आपको 2 गुना बेहतर बैकड्रॉप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जब मैं बैकड्रॉप परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बैग को अगर हम गिराते हैं और हम देखते हैं कि वो फटता है या नहीं, तो उसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो 2 गुना जो मार्केट में आपको आज के दिन में स्टैंड अप पाउचेस मिलते हैं, उससे 2 गुना बेहतर परफॉर्मेंस के फिल्म्स हम बना के आपको दे सकते हैं। ओके, तो कंटेंट वाइज इतना ही था मेरे पास। तो आज हमने देखा अलग-अलग तरह के पैकेजिंग स्टाइल्स और कैसे एक्सॉन मोबिल सॉल्यूशंस एफिशिएंसी को बढ़ाने में और वेस्टेज को कम करने में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की मदद कर सकता है। धन्यवाद श्रीनिधि। मैं आशा करती हूँ कि सभी दर्शकों को ये वेबिनार लाभदायक रहा। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो देखते हैं कौन से सवाल आए हुए हैं। तो एक सवाल आया है कि एक्सीड एक्सपी कैसे दूसरे पॉलीमर से अलग है। नीलेश जी, आप आंसर करना चाहते हैं ये क्वेश्चन? नीलेश जी अनम्यूट कीजिए। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस। अच्छा, एक्सीड एक्सपी हमारा परफॉर्मेंस पॉलीमर है, पॉलीइथिलीन है। तो आप लोगों ने सुना होगा शायद एक्सीड एनेबल परफॉर्मेंस पॉलीइथिलीन के बारे में। एक्सीड एक्सपी हमारा लेटेस्ट एकदम बिल्कुल नया सा प्लेटफॉर्म है जो हमने के दरमियान जर्मनी में लॉन्च किया था। और ये इसके जो प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा टफनेस है। और मशीन पे चलाने के लिए जो हमारे कन्वर्टर दोस्त हैं यहाँ पे, तो उनके मशीन पे, ब्लोन फिल्म मशीन पे चलाने में ये बिल्कुल आसान सा पॉलीमर है। एट द सेम टाइम वही समय पे ये काफ़ी बढ़िया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देता है। तो ये तरीके से ये हमारे एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस पॉलीमर से कहीं अधिक बेहतर है। धन्यवाद नीलेश जी। और एक सवाल आया है जो श्रीनिधि आपने बात किया था कि लैमिनेटेड बैग्स यूज कर सकते हैं राफिया के अलावा, तो क्या हम 25 केजी फर्टिलाइजर भी पैक कर सकते हैं इसमें? एक सवाल ऐसा आया है। ओके, तो अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो हमने अभी हेवी ड्यूटी सैक्स के बारे में भी देखा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि इंडिया से बाहर हेवी ड्यूटी सैक्स यूज होते हैं फर्टिलाइजर को पैक करने के लिए। तो 25 केजी और उससे ऊपर जो पैक वेट्स है उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास सॉल्यूशंस है, जो फुल पीई सॉल्यूशंस है। और लैमिनेटेड पाउचेस भी यूज हो सकते हैं। 10 केजी तक लैमिनेटेड पाउचेस अच्छे हैं, लेकिन जब हम 25 केजी और उससे ऊपर की वजन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास अलग सॉल्यूशंस है जो फुल पीई सॉल्यूशंस होते हैं। थैंक यू। नीलेश जी, और एक सवाल आया है कि 50 माइक्रोन गवर्नमेंट में एक्सेप्ट होता है, लेकिन 40 माइक्रोन क्या ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं? हाँ जी, मैंने ये सवाल देखा था। ये आपने जो एग्जाम्पल देखा है शायद उस वजह से आपके मन में ये सवाल आ रहा है। तो एग्जाम्पल हमने केवल इसके लिए दिखाया था कि भाई अगर आप 50 माइक्रोन से कम करके 40 माइक्रोन का बनाते हैं, जब भी 20% आप पतला बनाते हैं, तभी भी आपके सारे प्रॉपर्टी बढ़िया रहते हैं। तो हम वो पॉइंट हाईलाइट करना चाहते थे। सो यस, हमें क्या करना है, हमें जो भी कंट्री में, हम जो भी जगह में रहते हैं, वहाँ के जो लोकल रूल और रेगुलेशन है, हम लोग उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वो तरीके का कोई मैसेज देना नहीं चाहते कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के विपरीत हो, राइट? तो ये खाली केवल एक एग्जाम्पल था जो आपको आइडिया देता है कि भाई पतला बनाने के बाद में भी प्रॉपर्टी बहुत आपको बढ़िया मिल सकती है। सो दैट वाज द आइडिया। वो हमारा प्रयास था यहाँ पे। ना कि हम ये बोलना चाहते हैं कि हम कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के विपरीत कोई काम करना चाहते हैं। थैंक यू। और एक सवाल आया है सीड पैकेज के बारे में। तो सीड बैग अगर 25 केजी या 20 केजी का हो तो कितना जाड़ा होना चाहिए या कितना मोटा होना चाहिए? ओके, तो टिपिकली हमने कुछ कुछ जगह पे ये तरीके के पैकेजिंग फॉर्मेट देखे हुए हैं। और वहाँ पे वो जो लेमिनेशन होता है, लेमिनेट होता है, और 180 से 200 माइक्रोन ये तरीके का टिपिकल थिकनेस हमने वहाँ पे देखा हुआ है। फॉर ए 20 केजी का वजन होल्ड करने के लिए वो तरीके के थिकनेस हमने देखे हुए हैं। बट
ये जो थिकनेस मैं आपको बता रहा हूँ वो हर एक रीजन में, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में और हर एक तरीका जो उसको हैंडल करने का रहता है वो हर एक जगह पे अलग होता है। तो वो जो चीजें हैं वो हमको देखनी होती है और उसके अनुसार पैकेज की थिकनेस वगैरह तय होता है कि किस तरीके से उसका हैंडलिंग होना है, किस तरीके से उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं आप किस तरीके से थिकनेस नक्की करते हैं। ओके, थैंक यू नीलेश। और एक सवाल है, जो 25 केजी बैग है, आपने सोल्यूशन दिखाया है 120 माइक्रोन थिकनेस का। तो अभी हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में जब बात करते हैं तो और भी कम कर सकते हैं क्या इसको? ओके, तो डेफिनेटली जो हमने सॉल्यूशन अभी दिखाया वो 140 से हमने 120 का दिखाया हमने। लेकिन हमने अगर मैं HDS हेवी ड्यूटी सैक्स की बात करूं तो हमने 105 माइक्रोन तक भी हमने डाउन गेजिंग किया है। ऑफ कोर्स वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए थे, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स के लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम वो भी कर सकते हैं, उससे 120 माइक्रोन की थिकनेस से भी कम जा सकते हैं। थैंक यू। और ये बैग्स जो आपने बात किए थे, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है जब हम नीचे उसको फेंकते हैं या मिस हैंडल करते हैं, तो कैसा हो सकता है इसका परफॉर्मेंस? जैसे अभी हम आपको बताएं कि पैक साइज क्या है, पैक के अंदर में वेट कितना भरा हुआ है, किस तरीके के अंदर में सीड्स वगैरह भरे हुए या फर्टिलाइजर भरा हुआ है, कोई नोकीला चीज है या कोई स्मूथ पाउडर है अंदर में। तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारे कन्वर्टर दोस्त है और जो भी सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम उनके साथ में ये सारी बातचीत करते हैं और उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, वो किस तरीके का उनका पूरा सप्लाई चेन है वो समझते हैं पूरा डिटेल में। और फिर उसका टेस्टिंग के लिए वो लोग का क्या प्रोटोकॉल होता है वो हम देखते हैं और उसके अनुसार हम सोल्यूशन देते हैं। अभी आपको शॉर्ट आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो ये जनरली 1.5 से 2 मीटर में ये लोग काफी जगह पे हमने देखा है कि वो लोग वो हाइट पे से पैकेट को फेंकते हैं और कोई कोई जगह पे वही पैकेट को उठा के 3 बार फेंकते हैं, कोई लोग उसको ही 6 बार फेंकते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है चीजों को टेस्ट करने का और उसको अप्रूव करने का। सो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट हो हम लोग उस तरीके का सॉल्यूशन डेवलप करके दे सकते हैं। हमने जो मोस्ट कॉमन देखा है वो 1.5 से 2 मीटर के ड्रॉप हाइट हमने देखे हैं और एक पैकेट को जनरली 3 से 5 बार के बीच में कुछ भी वो हर एक अपने अपने तरीके से ड्रॉप करके देखते हैं और वो टूटना नहीं चाहिए, ये जनरली हमने देखा हुआ है। और हमारी जो सॉल्यूशंस है जैसे वजन कम करने के बाद में, पतला बनाने के बाद में, तभी भी वो हमारे जो सॉल्यूशन है वो ये क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं। ओके। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि 5 केजी का सीड पैक जो है उसका स्पीड क्या हो सकता है अगर हम पैक करेंगे तो? ओके, लाइन स्पीड्स। ओके। तो जनरली जो छोटे पैक्स होते हैं उसमें लिमिटेशन नहीं होता है पैक स्पीड का। लेकिन जब हम ज़्यादा वजन के प्रोडक्ट्स जब हम पैक करते हैं जैसे 5 केजी, तो पैकेजिंग टाइम जो है उसके वजह से स्पीड का लिमिटेशन होता है। तो हमने देखा है मैक्सिमम 25 पैक्स पर मिनट तक हमने स्पीड देखा है। तो हाँ, 25 तक तो हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और एक क्वेश्चन आया है जिसमें प्रिंटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। आपने पीईपी के बारे में बात किया था, तो उसमें प्रिंटिंग कंपेयर टू पेट पीई और अच्छा आएगा या सेम आएगा या कैसा है प्रिंटिंग? ओके, तो पीईपी की अगर हम बात करें तो ये प्रिंटिंग की अगर हम बात करें उसमें तो इट विल डिपेंड ऑन जो प्रिंटिंग इक्विपमेंट है कन्वर्टर के पास। तो प्रिंटिंग इक्विपमेंट में भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन जो ज़्यादातर कन्वर्टर्स हैं उनके पास जो प्रिंटिंग इक्विपमेंट है
उसमें थोड़ा सा हमें पॉलीएथिलीन, अगर हम पीईपी लैमिनेट की बात करें तो प्रिंटिंग के स्पीड में थोड़ा हम कम होते हुए देखते हैं स्पीड को पॉलिएस्टर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर दूसरे टाइप का सीआई फ्लेक्सो जो है, अगर उस टाइप का प्रिंटिंग इक्विपमेंट है तो उसमें कोई भी उनको लाइन स्पीड में कम नहीं दिखेगा। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो श्रीनिधि ने बताया, जो कमेंट, ये जो श्रीनिधि जी के कमेंट थे वो टिपिकल 25 माइक्रोन 30 माइक्रोन की फिल्म थिकनेस है, तभी उन्होंने बताया कि भाई वो प्रिंटिंग में स्पीड में थोड़ा कुछ कमियां आ सकती है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन है जो आप 120 माइक्रोन का बना रहे हैं, तो वहां पे आप वो जो प्रिंटिंग वाला जो लेयर है, अगर मान लीजिए आप 40 माइक्रोन का बना देते हैं या 45 माइक्रोन का बना देते हैं, तो वो लिमिटेशन भी काफी हद तक खत्म हो जाता है। यस। तो लास्ट क्वेश्चन है Q&A बॉक्स में। अब हम फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, और वो एक मिल्क पैकेट की तरह दिखता है, बड़ा वाला बैग। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स टेप बैग्स क्यों यूज करते हैं? उसमें बहुत सारा वेस्टेज होता है, उसमें पानी का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसा क्यों है? टेप बैग्स मतलब शायद मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो राफिया बैग्स वो लोग यूज कर रहे हैं, और कंपेयर टू वो मिल्क पाउच के जैसा जो बैग दिखता है वैसा वाला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। अगर ये सवाल को मैं बराबर तरीके से समझ रहा हूँ तो ये जो रिक्वायरमेंट आनी है, ये जो भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है उनके तरफ से आनी चाहिए, ताकि हमारे कन्वर्टर दोस्त जो भी है यहाँ पे, और कुछ कॉल में आई कैन सी काफी नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, आई कैन रिलेट कि ये लोग फिल्म बनाते हैं, तो उनके पास में अच्छी मशीनरी है, और वो लोग ये मिल्क पाउच वाले जो बड़े पैकेट जो रहते हैं 25 केजी वाले 20 केजी वाले फर्टिलाइजर पैक करने के लिए बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के बना पाएंगे। ये सबसे पहली चीज है। दूसरा फायदा जो होगा फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को, जब भी आप राफिया बैग यूज करते हो तभी आपको वहां पे ऊपर में स्टिचिंग करना पड़ता है, काफी लेबर इंटेंसिव होता है। वही चीज अगर आप ये जो पाउच वाला जो ले लोगे, बड़ा पाउच वाला बैग ले लोगे, तो वो आप एफएफएस मशीन पे आप उसको फिल कर पाओगे, और आपकी पैकेजिंग स्पीड जो है काफी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर जो है उनके लिए काफी इसमें एडवांटेजेस है कि भाई जो राफिया फैक्ट्री में जो लेबर इंटेंसिव काम होता है वो काम ब्लोन फिल्म फैक्ट्री में नहीं होता है, दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो है, जब ये बैग्स लेके यहाँ पे आ गए फर्टिलाइजर फैक्ट्री में, तो वहाँ पे पैकेजिंग मशीन के स्पीड्स वगैरह काफी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे ही कोई फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर अगर आगे आता है कि भाई हमें ये चीज इम्प्लीमेंट करनी है, तो कन्वर्टर इंडस्ट्री में से हमारे काफी लोग हैं जो इनके पास अच्छी मशीन है, वो ये तरीके के बैग बिल्कुल बना के दे सकते हैं। रेजिन सप्लायर की तरफ से हम लोग है, हमने ये तरीके के सॉल्यूशन काफी बाकी मार्केट्स में ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं, तो वो चीज हम क्विकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, जो क्वेश्चन पे से ऐसा लग रहा है, तो हम लोग बिल्कुल काम करने के लिए रेडी है, आप बताइए एंड वी कैन वर्क इट आउट। ओके, ऑडियंस में से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड। रेज हैंड का ऑप्शन है, पहले देखा था मैंने, अभी है नहीं किसी का। ओके, और एक क्वेश्चन आया Q&A बॉक्स में कि अभी तक पॉलीमर इंडस्ट्री में इंडिया में क्यों शिफ्ट नहीं हुए लोग राफिया बैग्स से पी स्ट्रक्चर्स में? इसका और एक and ये बहुत सही सवाल है जिसने भी ये पूछा है ये सवाल, कि भाई ये चीज हमारे उधर दिखती क्यों नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में क्यों नहीं है। तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल रीजंस भी है। जब भी पॉलीमर प्लांट्स लगे लोगों के, तो उन्होंने उस समय पे जो पैकेजिंग मशीन सिलेक्ट किए हैं वो राफिया को हैंडल करने के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। तो उसके चलते वो जो पैकेजिंग मशीन जो है, वो जो जिसकी जो चालू मशीन है, वो लोग उसको डिसमेंटल करके नया पैकेजिंग फॉर्मेट में जाना नहीं चाहते। लेकिन आज के दिन में कुछ कुछ पॉलीमर प्रोड्यूसर जो अपने नए प्लांट लगा रहे हैं, वो लोग पॉलीइथिलीन का पैकेजिंग बैग्स यूज करने के तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। एंड अगर आप आगे के 2 साल 3 साल में देखोगे, तो कुछ कुछ रेजिन प्रोड्यूसर जो है वो कम्प्लीटली पॉलीइथिलीन बैग यूज करेंगे जो रॉ मटेरियल का पैकिंग के लिए। आप हमारी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, हमारे काफी जगह पे प्लांट है और सारी जगह पे हम लोग पॉलीइथिलीन बैग्स ही यूज करते हैं, और इसके काफी ज्यादा एडवांटेजेस है।
वर्सेस राफिया बैग। एंड आई एम श्योर ये बिल्कुल हमारे वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट होगा। इट इज मैटर ऑफ टाइम, अभी कुछ ही समय में ये होना चाहिए। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू श्रीनिधि जी, थैंक यू नीलेश जी। और ऑडियंस में अगर आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है तो हमें किसान के ऐप में जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।